ब्रह्मांड में मौजूद बाकी फोर्सेस के मुकाबले हम ग्रेविटी से सबसे ज्यादा परिचित है, क्योंकि यह हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। आपने ब्लैक होल के बारे में तो सुना होगा। ब्लैक होल हमें ग्रेविटी का काफी उग्र रूप दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी में ग्रेविटी नेचर में मौजूद बाकी फोर्सेस के मुकाबले काफी कमजोर है। भले ही यह बाकी फोर्सेस के मुकाबले काफी कमजोर हो, पर इसे समझना हमारे लिए काफी मुश्किल है। बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे कि गैलेक्सी, स्टार, प्लेनेट, इनके साथ यह काफी सटीकता के साथ काम करती है। लेकिन जब हम इसे क्वांटम लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं, तब यह हमारी सोच को उलझा देती है। वैज्ञानिक इसे सुपर कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल सिस्टम मानते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स एलिमेंट्री पार्टिकल के बिहेवियर, उनके इंटरैक्शन और फोर्सेस को क्वांटम फील्ड द्वारा संदर्भित करता है। तो इस बात का मतलब क्या है और यह क्वांटम फील्ड्स क्या है, आइए इसे संक्षिप्त में समझते हैं। हमारे ब्रह्मांड में हर जगह क्वांटम फील्ड्स मौजूद होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन फील्ड, क्वार्क फील्ड, हिग्स फील्ड। और जब इन क्वांटम फील्ड्स में एनर्जी मौजूद हो, तब वहाँ उस फील्ड के क्वांटा का निर्माण होता है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन फील्ड में एनर्जी दे, तब वहाँ इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा। ऐसे ही जब हम क्वार्क के फील्ड में ऊर्जा देंगे, तब वहाँ पे क्वार्क का निर्माण होगा। शायद अब आप क्वांटम फील्ड को समझ गए होंगे। यह क्वांटम फील्ड्स स्पेस टाइम में हर जगह हर वक्त मौजूद होते हैं। तो क्वांटम ग्रेविटी और लूप क्वांटम ग्रेविटी हमारे द्वारा क्वांटम फील्ड्स और द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को एक साथ जोड़कर ग्रेविटी को क्वांटम लेवल पर समझने की कोशिश है। लेकिन यह दो थ्योरीज हमें ग्रेविटी का अलग अलग रूप दिखाती है। उसमें से एक के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं हमारे ब्रह्मांड को और अच्छे से। सबसे पहले हम क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी ग्रेविटी का वर्णन किस प्रकार करती है इसके बारे में जानेंगे। हमें यह तो पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी बड़े ऑब्जेक्ट्स के साथ काफी सटीकता के साथ काम करती है। इस बारे में हमें कोई शक भी नहीं है। इस थ्योरी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में हर जगह बैकग्राउंड स्पेस टाइम मौजूद है। यहाँ बैकग्राउंड का मतलब ऐसा है कि स्पेस टाइम का अस्तित्व किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता। यह खुद ब्रह्मांड के शुरुआत से अस्तित्व में है। ना इसे किसी चीज द्वारा तैयार किया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है, और ना ही स्पेस और टाइम को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। तो क्वांटम ग्रेविटी के अनुसार बाकी क्वांटम फील्ड्स की तरह स्पेस टाइम में ग्रेविटॉन फील्ड भी स्थित है, और यही ग्रेविटॉन फील्ड स्पेस टाइम कर्वेचर के लिए जिम्मेदार होती है। और यह स्पेस टाइम कर्वेचर का संबंध सीधे द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से है। अब यहाँ पार्टिकल थियरिस्ट का ऐसा मानना है कि क्वांटम ग्रेविटी अगर सच में क्वांटम फील्ड थ्योरी है, तो इस फील्ड का भी क्वांटा जरूर होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के क्वांटा को फोटॉन कहते हैं, वैसे ही ग्रेविटी के क्वांटा को ग्रेविटॉन कहा जाता है। क्वांटम ग्रेविटी के मुताबिक ग्रेविटॉन का अस्तित्व जरूर होना चाहिए, जिसे हम बाकी फोर्सेस के फोर्स कैरियर की तरह एक वर्चुअल पार्टिकल मान सकते हैं। अब यह फोर्स कैरियर क्या होते हैं, आइए इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। इसे समझने के लिए हम स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स का सहारा लेंगे। यहाँ पर W और Z बोसॉन वीक फोर्स को कैरी करता है क्वार्क और लेप्टॉन के बीच में, और ग्लूऑन्स स्ट्रॉन्ग फोर्स को कैरी करते हैं डिफरेंट क्वार्क्स के बीच में। और बिल्कुल ऐसे ही पॉजिटिवली और नेगेटिवली इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल के बीच में फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करते हैं। तो इन्हें ही हम फोर्स कैरियर कहते हैं। बेसिकली यह ऐसे पार्टिकल्स है जो कि फोर्स को कैरी करते हैं। तो इसी तरह ग्रेविटी का भी फोर्स कैरियर होना चाहिए, जो ग्रेविटी फोर्स को मैटर पार्टिकल के बीच में कैरी करे, जो कि एक ग्रेविटॉन होगा। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह ग्रेविटॉन एक टेंसर बोसॉन होना चाहिए और इसका स्पिन 2 होना चाहिए। जब हम फेरमैन डायग्राम को देखते हैं, तो हमें एक फोर्स कैरियर वर्चुअल पार्टिकल के रूप में मैटर पार्टिकल के बीच फोर्स को कैरी करते हुए दिखाई देता है। अगर हम लॉजिकली इस डायग्राम को ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन करें, तो हमें ग्रेविटॉन एक वर्चुअल पार्टिकल के रूप में दिखाई देगा, जो कि मैटर पार्टिकल के बीच ग्रेविटी फोर्स को कैरी कर रहा है। यह सब देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह एक समस्या निर्माण हो जाती है।
यहाँ क्वांटम ग्रेविटी और द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के व्यू अलग अलग हो जाते हैं। क्वांटम ग्रेविटी में ग्रेविटी को एक्सप्लेन करते हुए हमें ऐसा लगता है कि ग्रेविटी एक फोर्स है जो फोर्स कैरियर यानी ग्रेविटॉन द्वारा ट्रांसफर होती है। लेकिन अगर आप द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तब आपको यह पता होगा कि थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ग्रेविटी को फोर्स के रूप में नहीं बल्कि स्पेस टाइम में आए हुए डिस्टॉर्शन के रूप में दर्शाती है। तो क्या ग्रेविटॉन का कोई अस्तित्व नहीं है? लेकिन पार्टिकल थ्योरिस्ट ने जोर देकर कहा है कि क्वांटम ग्रेविटी में ग्रेविटॉन का अस्तित्व जरूर होना चाहिए, लेकिन वह कहाँ है? इस सवाल का उत्तर हमें खोजना ही होगा। मेरी क्वांटम ग्रेविटी की प्लेलिस्ट में हम क्वांटम ग्रेविटी को काफी गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस वीडियो में जितनी क्वांटम ग्रेविटी के बारे में बात की, यह थ्योरी इतनी छोटी तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें इस थ्योरी को समझने के लिए काफी बातें और अविश्वसनीय कॉन्सेप्ट को जानने की जरूरत है। आप उस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देखें। क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है, इसलिए हमें अपने प्रत्येक सवाल का जवाब फिलहाल इस थ्योरी से नहीं मिल सकता। ग्रेविटॉन को ढूंढने का प्रयास अभी भी जारी है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम यह करेंगे कैसे। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में भी हमें बाकी फोर्सेस के फोर्स कैरियर दिखाई देते हैं, लेकिन हमें ग्रेविटॉन कहीं दिखाई नहीं देता। अभी की टेक्नोलॉजी के साथ ग्रेविटॉन को ढूंढ पाना काफी मुश्किल है। शायद लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर भी इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वो ग्रेविटॉन को ढूंढ पाए। हमें इसके लिए कुछ और सोचना होगा। क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी को समझने के लिए और एक थ्योरी का विकास हुआ है। उसका नाम लूप क्वांटम ग्रेविटी है। लूप क्वांटम ग्रेविटी में ग्रेविटी का वर्णन काफी अलग तरीके से किया गया है। वहाँ हम ग्रेविटी को समझने के लिए स्पिन फॉर्म का यूज करते हैं। अब यह स्पिन फॉर्म क्या है और यह कैसे ग्रेविटी का वर्णन करता है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।